सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MD अली सर में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10वीं का एक्सरसाइज 11.1 का चौथा सवाल, जो देखिए परीक्षा की दृष्टि से IMP क्वेश्चंस है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें देखिए इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। नंबर 1 संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल और संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चलिए देखिए हम इसका क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम हल डालते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर डायग्राम के अनुसार समझते हैं। देखिए एक वृत्त है हमारे पास, ये हमने वृत्त बना लिया, ये इसका केंद्र है। देखिए वृत्त आपको प्रकार से बनाना है, हमने यहाँ केंद्र बना लिया। अब हम यहाँ पर देखेंगे, इसने कहा है कि 10 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। मैं इसकी एक त्रिज्या बना रहा हूँ। इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। अब वो कहता है कि एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। देखिए यहाँ पर साफ कहा जा रहा है कि वृत्त की कोई वृत्त की जीवा है, वो केंद्र पर समान कोण बना रही है। चलिए मैं देखिए यहाँ पर एक समान कोण का एक जीवा खींच देता हूँ। ये देखिए कोई वृत्त की जीवा है, ये यहाँ पर समकोण बनाती है, ये समकोण बन रहा है। अर्थात हम देखेंगे जी ओ, इसका नाम ए और इस जीवा का नाम बी। हम देखेंगे ये 10 सेंटीमीटर, तो ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं समान होती हैं। अब हम देखेंगे हमारे पास दिया है त्रिज्या को हम आर बोलते हैं, जो हमारे पास दी गई है 10 सेंटीमीटर। अगर हम थीटा की बात करें तो देखिए यहाँ पर ये साफ कहता है कि समकोण है, तो थीटा हमारे पास है 90 डिग्री। सबसे पहले देखिए हमें संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर हम देखेंगे ये त्रिभुज बन रहा है। इस त्रिभुज की जो लंब है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है और आधार भी 10 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर देखेंगे हमें नंबर 1 जो ज्ञात करके लाना है वो है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमारे पास होता है संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस होता है संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये सूत्र है का क्षेत्रफल। हम यहाँ पर देखेंगे, ये हमने देखिए यहाँ पर लिख दिया है। अब हमें ये ज्ञात करके लाना है। चलिए हम ज्ञात करते हैं। बराबर संगत त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यानी त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस संगत त्रिभुज का क्षेत्रफल। हम देखेंगे संगत त्रिभुज जो बन रहा है एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 लंब इंटू आधार। तो लंब इसमें है OB, आधार इंटू OA, हमने यहां पर लिख दिया। अब हम यहां पर देखेंगे थीटा का मान हमारे पास 90 डिग्री है, हम यहाँ पे 90 डिग्री रख देंगे बटे 360 डिग्री। पाई का मान देखिए हमारे पास इसमें दिया गया है 3.14 लिख देंगे यहाँ पर हम। आर का मान देखेंगे हमारे पास 10 है, इसको 2 बार लिखेंगे 10 इंटू 10 माइनस 1/2 जैसा का जैसा। OB का मान हम ये देखेंगे, OB यहाँ से 10 सेंटीमीटर है, तो इंटू में 10 इंटू OA हम देखेंगे तो ये भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। अब हम देखेंगे यहाँ पर देखिए 90 कम 90 और 90 से 360 में भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, ये हमारा 4 बार भाग चला गया। अब हम आगे करेंगे इसको 1/4 इंटू, देखिए 10 का गुणा करेंगे तो 100 और 100 का गुणा इससे करेंगे
तो हम यहाँ पर देखेंगे 3 1 4 यानी 314 डबल जीरो आएगा। डबल जीरो में हम 2 के बाद पॉइंट लगाएंगे, हट जाएंगी, अर्थात हमारा आ गया आंसर 314। आप अब में गुणा करके देख सकते हैं। इसका देखिए, अगर मैं चाहूँ यहाँ से तो इसे काट सकता हूँ। ये मैंने काट दिया। 2 से काटेंगे तो 5 बार में, 10 का गुणा 5 से करेंगे तो 50 हो जाएगा। 5 धाम 50। अब हम देख सकते हैं इसमें, इसका इससे गुणा करेंगे तो 314 जैसा का जैसा बटे में 4 माइनस के 50। अब हम यहाँ आगे कर सकते हैं। 4 का मैं इसमें भाग दे सकता हूँ, तो 4 का भाग देखिए मैं 314 में दे रहा हूँ। 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28, हासिल आई हमारे पास 3, 3 इसमें लेंगे। 4 8 32, हासिल आई 2, क्योंकि हम जानते हैं देखिए 4 8 32 34 था। 34 में से अगर 32 जाएंगे तो 2 बचेगा। पॉइंट लगाया, 0 बढ़ गया। 4 पंजे 20 माइनस 50 का 50 बराबर हम देखेंगे घटाएंगे तो ये 5 जैसा का जैसा पॉइंट। हम देखेंगे 8 में से अगर 5 घटाएंगे तो 3 बचेगा। 8 में से अगर मैंने 5 घटाया तो 3 बचा, और ये 7 का 7, 73.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा देखिए एक संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, जो हमारा आंसर आ चुका है। हम देखेंगे यहाँ पर ये 5 जैसा का जैसा, और सॉरी यहाँ पर हमने थोड़ी घटाने में गलत की है। यहाँ पर हम देखेंगे अगर 8 में से 0 घटाएंगे तो 8 आएगा। 8 में से अगर 0 घटाएंगे तो 8 आएगा, और 7 में से अगर हम 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। यहाँ पर 2 आएगा। ये देखिए हमने गलती घटाने में कर दी थी। 5 जैसा का जैसा पॉइंट में 8 में से अगर 0 घटाएंगे तो 8 आएगा, और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आएगा। हमारा आंसर आया 28.5 सेंटीमीटर उसके। एक आंसर आ चुका है। हमें देखिए अगला जो निकालना है, उसमें कहा जा रहा है कि संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। हमें संगत दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो हम देखेंगे यहाँ पर दीर्घ त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा। चलिए हम निकालते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे नंबर 2, दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल हम देखेंगे बराबर होता है, हम जानते हैं थीटा बटे 360 होता है, लेकिन यहाँ दीर्घ है तो दीर्घ हम लिखेंगे 360 माइनस थीटा बटे 360 डिग्री। यहाँ पर हम देखेंगे इंटू पाई आर उसके। ये दीर्घ के लिए होता है। अगर हमारे पास लघु थीटा दिया है तो दीर्घ के लिए हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। यहाँ देखेंगे 360 माइनस थीटा, थीटा हमारे पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री रख देंगे यहाँ पर, बटे 360। पाई का मान देखेंगे 3.14 है हमारे पास। आर का मान 10 इंटू 10 है हमारे पास, हमने यहाँ मान रख दिया। अब देखिए हम यहाँ पर 360 में से अगर 90 घटाएंगे तो 270 बचेगा, बटे 360 डिग्री इंटू इनका इससे गुणा करेंगे तो 100, और 100 का गुणा अगर हम 314 से करेंगे यानी 3.14 से, तो इसका आएगा 314। आप गुणा करके देख सकते हैं। 0 से 0 कट गया। मैं इसे 9 से काट सकता हूँ। 9 3 27, 9 से काटा तो 9 चौक 36, अर्थात हमारे पास आया 3 इंटू 314 बटे 4। आगे हम देखेंगे 3 का गुणा करेंगे, 3 चौके 12, हासिल आई 1, 3 और 1 4, 3 त्रिक के 9 बटे 4। अब हम देखिए इसका इससे भाग देंगे। इसका इससे भाग देंगे तो 4 दूनी 8, हमारे पास बचा 1, 1 इसमें लिया तो 14, 4 तिया 12, हासिल आई 2, 2 इसमें लिए तो 22, 4 पंजे 20, पॉइंट लगाया 20 हो गया। 4 का भाग 20 में देंगे तो 4 पंजे 20 सेंटीमीटर उसके। ये देखिए पूर्णतः आंसर हमारा निकल आया है। हमारा यानी दीर्घ त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल निकला है वो 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो देखिए अगर ये सवाल आपको समझ में आया है तो आप हमारे सवाल को, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है, आपको अच्छी तरह समझ में नहीं आया है, तो आप में कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। अगर कोई दिक्कत आ रही है, अच्छी तरह समझ में नहीं आ पा रहा, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे आपको और भी अच्छा समझा सकें। थैंक्स।